आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट और डिस्टर्ब एरिया एक्ट जो जम्मू कश्मीर है में है 30वां साल चल रहा है। 90 में ये शुरू हो गया था और आज 19 में एग्जैक्टली मैं गिन रहा था, 90 को मिलाकर 30 साल चल रहा है। ये बहुत लंबा अरसा है। पंजाब में भी हमने ये एक्ट लगाया था, लेकिन 14 साल के बाद उसको हटा दिया था। कई और स्टेटों में भी लगा था, लेकिन कुछ अरसे के बाद हटा दिए थे। लेकिन अब यहाँ बराबर ये 30 साल से लग रहा है। हाँ, कई लोगों को बट सैडिस्ट प्लेजर हो जाती है, उसको मैं सैडिस्ट प्लेजर कहता हूँ, कि वो कहते हैं नहीं बराबर लगना चाहिए। हाँ, क्योंकि उन्होंने इसके इफेक्ट्स देखे नहीं है ना, वो दूसरे पर इफेक्ट होता है तो उसमें सैडिस्ट प्लेजर हो जाता है हमारे देश के लोगों में कई। लेकिन असली हकीकत यह है कि ये एक्ट ठीक है, देश के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन हम इसको रिव्यू करेंगे कि जिससे हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस को भी पूरे पावर्स होंगे मिलिटेंसी को ख़त्म करने के लिए, लेकिन उसके साथ साथ ह्यूमन राइट्स भी ना हो। और अगर कोई कहेगा कि ह्यूमन राइट्स नहीं होते हैं, तो मैं चीफ मिनिस्टर गवाह हूँ उसका कि मैंने खुद 3 कब्रें खुलवा दी थी। और हम ये भी कहते हैं कि जम्मू कश्मीर भारत का अटूट अंग है, उसमें कोई शक नहीं है, अटूट अंग रहेगा। और हम सत्ता में आने के बाद तमाम स्टेक होल्डर्स से जितने भी हैं, अब कौन पूछेगा कौन स्टेक होल्डर्स, वो सबको मालूम है और डिपेंड करता है। हमने जब मैं चीफ मिनिस्टर था तो उस वक़्त हमने शुरू की थी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, और सभी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस प्रधानमंत्री जी ने अटेंड करी थी और प्रिजाइड ओवर करी थी। उस वक़्त 27 पार्टीज़ के लोग, इवन पनून कश्मीर के 2 ग्रुप थे, उन्होंने भी उस वक़्त भी हमने हुर्रियत को दावत दी थी। तो हुर्रियत को छोड़कर जितने भी हुज़ हू लद्दाख से लेकर और जम्मू कश्मीर और राजौरी पुंछ तक जितने सेट्स हैं, गुजर, बकरवाल, डोगरी सभा, गुजर सभा, ये सब उसमें थे और हिस्सा बने थे। तो हम प्री कंडीशन बात करेंगे। जब हम कंडीशन रखते हैं तो आधे लोग बहाना मिलता है, उनको एक्सक्यूज़ मिलता है कि भाई हम इसलिए नहीं जाएं, आपने प्री कंडीशन। इसलिए कोई किसी को बहाना करने की ज़रूरत न पड़ेगी। हमारी जब हम टॉक्स करेंगे, जब बातचीत करेंगे, तो हम बगैर किसी कंडीशन के बातचीत शुरू करेंगे। और जब बातचीत शुरू करेंगे तो तभी तो पता चलेगा कि कौन क्या कहता है। फिर वो सरकार का काम है उनको सेटिस्फाई करना या अपनी टर्म्स पे लाना। लेकिन शुरू में ही प्री कंडीशन रखने के साथ शुरू में ही वो टॉक्स फेल हो जाती हैं और वो इसी कारण वो आगे नहीं पहुंच पाती हैं। उसके लिए हम 3 इंटरलॉक्यूटर्स सिविल सोसाइटी के लेंगे। हमारे पास पुरानी भी रिपोर्टें पड़ी हैं, उन पुरानी रिपोर्टों को देखकर और अगर कुछ इसमें जब प्री कंडीशंस बात होंगी वो उसको इनकॉर्पोरेट करके उसका हल निकालने के कोशिश की जाएगी।